नमस्कार साथियों। आज हम लोग बात करेंगे सबसे ज़्यादा और सबसे अहम लोन के बारे में, बिजनेस लोन। दोस्तों, हमारे बहुत सारे वागड़ के लोगों को सबसे बड़ी समस्या ये रहती है कि साहब हमको छोटा मोटा बिजनेस करना है तो उसके लिए लोन चाहिए। पता नहीं चलता है उनको कि कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए, कौन से डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, और किस हिसाब से उनको लोन की प्रिपरेशन करनी है, और किस हिसाब से कौन सी बैंक से, कौन सी कंपनी से उनको लोन मिलेगा। तो मेरा सभी भाइयों से एक अनुरोध है कि आपको बिजनेस लोन आसानी से मिल सकता है, बस आपको कुछ सावधानियां बरतनी होगी। सबसे पहले तो आप जो भी बिजनेस करते हो, ठीक है, उसका एक रजिस्ट्रेशन होना ज़रूरी है। या तो अगर आप नगर पालिका स्तर पे करते हो तो वहाँ से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। अगर आपका बिजनेस लेन देन 25 लाख 50 लाख से ऊपर का जा रहा है सालाना टर्नओवर, तो आपको जीएसटी लेना अनिवार्य है। आप अपने बिजनेस का जितना डॉक्यूमेंट्री प्रूफ दोगे उतना ही आपको लोन लेने के लिए आसानी रहेगी। तो मेरा सबसे निवेदन ये है कि आप सबसे पहले जहाँ पर भी अपनी शॉप लगाते हो या जहाँ पर भी अपना बिजनेस करते हो, उसका एक डॉक्यूमेंट्री तैयार करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि अगर आपकी खुद की दुकान है तो वो आपके नाम का लाइट बिल आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपकी खुद की दुकान नहीं है तो आपको रेंट एग्रीमेंट बनाना ज़रूरी है। आजकल लोग कहते हैं कि सब हमारा तो रेंट एग्रीमेंट बनाने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं है, वो यूँ सोचते हैं कि मैं रेंट एग्रीमेंट बना दूंगा तो मुझे टैक्सेशन में या कहीं दिक्कत आएगी। तो ऐसा कुछ नहीं। अगर आप जितना भी आपकी लेन देन बताओगे, एक नंबर की इनकम बताओगे, उतना आपको कहीं ना कहीं वो बेनिफिट देता है। तो ये किराएदार के लिए भी और ऑनर के लिए, दोनों के लिए बेनिफिट रहता है। तो एक तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अपन रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाते, तो आप जो भी दुकान चालू करें उससे पहले रेंट एग्रीमेंट जरूर बनवा लो, और हर साल उसको रिन्यू करते जाएं। आप हर साल जैसे 11 महीने के लिए बनाते हैं तो उसको हर टाइम पे 11 महीने पूरे होते ही उसको वापस दूसरा बनवा लें। ये आपका एक बिजनेस का प्रूफ हो गया, आपकी बिजनेस कौन सी जगह पे, इसका प्रूफ एविडेंस हो गया कि हाँ ये रजिस्टर्ड बिजनेस कर रहे हैं। दूसरा चीज़ है कि जैसे आपका लेन देन आप मोस्टली कैश करते हो, तो मैंने सबसे पहले वीडियो में बताया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग पे ध्यान देना है। तो आप जितनी अच्छी बैंकिंग करोगे ना, उतना ही आपको लोन के लिए बेनिफिट्स रहेगा। तीसरी चीज़ है कि जैसे आपके लोन लेने के लिए जितना ज़्यादा बैंकिंग करोगे तो बैंक आपको उस हिसाब से, आपके टर्नओवर के हिसाब से आपको लोन देता है। कोई कहता है कि मेरा तो सब टर्नओवर तो कैश में तो देखा जाए तो महीने का 5-10 लाख रुपया है, लेकिन अकाउंट्स में देखा जाए सब 50,000 लाख रुपया ही है, तो उस समय बैंक आपके फाइल को डिक्लाइन कर देता है। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बैंकिंग का इस्तेमाल करें और ज़्यादा से ज़्यादा लेन देन करें, ताकि आपको लोन लेने के लिए आसानी रहे। तीसरा, आपको जीएसटी जो भी हो सालाना या मतलब क्वार्टरली भरते हैं तो उसको क्वार्टरली रेगुलर भरते रहिए, भले नील में भरना पड़े तो नील में भरिए। चौथी चीज़ सबसे ज़्यादा जरूरी है कि आप अगर करंट अकाउंट आप ओपन करवाते हो, आपका जीएसटी रजिस्ट्रेशन लेने के बाद अगर करंट अकाउंट ओपन करवाते हो तो अकाउंट्स में एक बैलेंस मेंटेन रखिए, एक मिनिमम बैलेंस हमेशा। जैसे आजकल तो मोस्टली प्राइवेट बैंकों ने कर दिया कि मिनिमम बैलेंस 5 या 10 हज़ार चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि बैंक ने बोला उतना ही रखना है। आपके पास है पेमेंट एक्सेस तो आप उसको अकाउंट्स में रखिए। उससे क्या है कि आपकी स्टेबिलिटी दिखती है कि ये जो बिजनेस कर रहा है उसकी स्टेबिलिटी कितनी, उसके अकाउंट में हमेशा कितना पैसा रहता है। ये 3-4 चीज़ें मोस्टली है जो आपको बिजनेस लोन के लिए ध्यान में रखनी है। मोस्टली 5 लाख 10 लाख रुपया आपको आसानी से अच्छा खासा टर्नओवर है तो अनसिक्योर्ड लोन में आता है। ये लोग कहते हैं कि हमको तो मॉर्गेज, मकान का पट्टा दिया, मकान के डॉक्यूमेंट दिए, दुकान के डॉक्यूमेंट दिए, तब जाके लोन मिले। ऐसा नहीं, वो इसलिए होता है कि आपका बिजनेस तो है लेकिन आप ऑन डॉक्यूमेंट्स नहीं हो, आपकी बैंकिंग स्ट्रांग नहीं है, आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है, आपका रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर वे में नहीं है, आपने आपके ऑनर से आपने रेंट एग्रीमेंट के लिए बात ही नहीं करी, ऑनर ने डिक्लाइन कर दिया कि नहीं हम तो रेंट एग्रीमेंट बना के नहीं देंगे, आपको दुकान करनी है तो करिए वरना मत करिए। ऐसा नहीं, ऑनर को भी समझिए कि सर ये आपके लिए भी बेनिफिशियल है और हमारे लिए भी बेनिफिशियल है। इसके अलावा बिजनेस लोन में कुछ चीज़ें और भी हैं जो मैं आपको दोस्तों अपने आने वाले वीडियो में बताऊंगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।